नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 का आंसर की, जो 24 जुलाई 2026 को संपन्न हुआ है। तो आज हम मैथ पेपर का आंसर की करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था आपको और उसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको लाइव क्लास करके, ठीक उसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आया हुआ था। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से उस शब्द को चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। यानी कि यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें जो सबसे अलग है वही उसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया है टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो यहाँ पर क्या होता है, सही उत्तर होता है गेंद, क्योंकि ये गेंद कोई खेल नहीं है, बाकी सब खेल का नाम है। तो इसलिए एक का पहला ऑप्शन सही था। तो आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे, देखेंगे आपका कितना सही हुआ, कमेंट में बताएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न में पूछा गया था, मूली, टमाटर, प्याज, गाजर, इसमें सबसे अलग कौन होगा। तो सिंपल सा है, इसमें सबसे अलग कौन होगा, टमाटर, क्योंकि टमाटर ज़मीन के ऊपर होता है और बाकी सब मूली, प्याज, गाजर ये ज़मीन के नीचे होता है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न पे आते हैं, गिलहरी, तोता, मैना, कबूतर। तो सिंपल है, क्या होता, गिलहरी होता है, क्योंकि गिलहरी एक जंतु है और बाकी सब ये क्या है, तोता, कबूतर, मैना पक्षी का नाम है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नई दिल्ली, एशिया, मुंबई, कोलकाता। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से पूछा गया था, क्या होगा, एशिया। एशिया महादेश का नाम है और बाकी सब यहाँ पे देखिए एक शहर का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है वाशिंगटन डीसी, मुंबई, लंदन, नई दिल्ली। तो कौन सा होता, बताइए कौन सा होगा, मुंबई, क्योंकि देखिए वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो तीनों राजधानी है, लेकिन मुंबई किसी देश का राजधानी नहीं है। तो 5 का ऑप्शन बी सही होता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 करते हैं। तो यहाँ पर है, पाश्चुरीकरण लुई पास्चर से संबंधित है, तो वायुयान किससे संबंधित होगा। ये क्वेश्चन एनएमएस एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न है। तो आप लोग भी क्लास इस वीडियो को देख सकते हैं और बना सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कमेंट में। तो देखिए पाश्चरीकरण लुई पास्चर, तो वायुयान किससे संबंधित होगा। तो सिंपल है, पाश्चरीकरण का खोज लुई पास्चर ने किया था, तो वायुयान का खोज राइट ब्रदर्स ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 पाइए, पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म से संबंधित है, तो इसी तरह से जूलॉजी। तो जूलॉजी किससे संबंधित है, जीव जंतु से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वर्षा, रेनगेज, तो भूकंप। ठीक है, जिस प्रकार वर्षा रेनगेज से संबंधित है, तो वहाँ पे भूकंप सिस्मोग्राफ से संबंधित होगा। तो बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बॉटनी अनुपात पौधा, यानी बॉटनी पौधा से संबंधित है, तो पोमोलॉजी किससे संबंधित है, फल से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप लोग मिलाइए, देखिए कितना आपका सही होता है। शिकागो अमेरिका में है, तो सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 में कितना आया, कमेंट में लिखे किसका किसका 10 में 10 आया है। आइए अगला प्रश्न है, देखिए, प्रदत्त शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं। कहने का अर्थ है, यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों शब्द में कौन सा शब्द जो है पहले आएगा, पहले किसको लिखा जाएगा। तो इंग्लिश डिक्शनरी में लिखने का तरीका क्या होता है कि जिसका वैल्यू कम होता है, यानी ए वाला को पहले लिखा जाता है, फिर बी, फिर सी वाला को। तो चलिए देखते हैं इसमें किसको लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए सब में शुरू में ए है, तो यहाँ पे किसको लिखेंगे पता नहीं चला, तो दूसरा लेटर से पता चलेगा। तो दूसरा देखिए इसमें आर है, जो ABCD में 18 नंबर पे होता है। इसमें भी आर है, जो ABCD में 18 नंबर पे होता है। इसमें एस है, जो 19 नंबर पे होता है, और यहाँ दूसरे नंबर पे एस है, जो 19 नंबर पे होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चला कि 1 और 2 में से कोई पहले होगा, क्योंकि दोनों का मान 18 है और तीसरा चौथा का 19 हो जाता है। तो कम मान किसका रहा, 1 और 2। तो 1 2 में से कोई आएगा, तो अब 1 या 2 में से किसको चुने, तो ये डिसाइड होगा तीसरा लेटर से। तो तीसरा लेटर इसमें टी है और इसमें भी टी है, तो यहाँ पता नहीं चला। चौथा से डिसाइड करेंगे, तो चौथा इसमें आई है, जो 9 नंबर पे होता है। इसमें चौथा क्या है, आई, चौथा इसमें भी आई है, वो भी 9 नंबर पे होता है। उसके बाद अगला देखिए एस है, उसके बाद इसमें एफ है, तो कम मान किसका, एफ का। यानी कि पहले होगा दूसरा वाला, फिर यहाँ पे
क्योंकि इसका मान 18 ही था, तो पहला वाला। अब 3 और 4 में से कौन सा आएगा? तो इसमें AS है, इसमें AS है, इसमें AST है, तो तीसरा लेटर इसमें T है जो 20 नंबर पर आता है, इसमें C है जो 19 नंबर पर आता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? चौथा वाला। तो पहला, दूसरा, चौथा, फिर तीसरा, तो किस ऑप्शन में है? C ऑप्शन में। तो इसका C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा सही? इसका ऑप्शन नंबर C, 11 का C। तो इसी तरह का प्रश्न आगे भी था 12 नंबर में। तो 12 का देख लीजिए। 12 में क्या आ जाएगा आपका? IN, इसमें भी है IN, INS, INS सब में है। चौथा लेटर इसमें P है जो 16 पे आता है, इसमें T है जो 20 पे आता है, इसमें I है जो 9 पे आएगा, इसमें U है जो 21 पे आएगा। तो स्पष्ट है, पहले 9 वाला लेंगे तो पहले तीसरा वाला, फिर 16 वाला लेंगे पहला वाला, फिर दूसरा वाला यानी 20 और चौथा। तो कौन सा हो गया? 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में? दूसरे ऑप्शन में। तो 12 का B ऑप्शन सही होगा। 13 का देखते हैं। PE, इसमें PE सब में है। तीसरा इसमें N है जो 14 नंबर पर आएगा, इसमें D है जो चौथा नंबर पर आएगा, इसमें तीसरा लेटर आपको हो गया O जो 15 नंबर पर आएगा, इसमें N जो 14 पर आएगा। तो सबसे कम किसका है? दूसरा वाला का। तो पहले दूसरा वाला होगा, फिर ये दोनों 14 है, तो दोनों 14, 3 दोनों में कौन होगा? तो PEN तक बराबर है। उसके बाद A है, इसमें C है, तो ये होगा पहला वाला। दूसरा, पहला, फिर चौथा और फिर तीसरा किस ऑप्शन में है? दूसरा, पहला, चौथा, फिर तीसरा, चौथा फिर तीसरा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? D में है। तो D इसका सही होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अभी 2-3 सवाल इस टाइप का बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये पूछा गया था। तो इसका A ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 15 का देखिए, 15 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 15 का कौन सही है? ऑप्शन नंबर C। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है एग्जामिनेशन, इससे कौन सा शब्द बनेगा? इन चारों में से ये बताना था। तो कौन सा बनेगा? FAME, F इसमें तो कहीं नहीं है तो ये नहीं बनेगा। NAME बन सकता है क्या? NA है इसमें, M भी है, E भी है, तो ये बन जाएगा दूसरा वाला। तो 16 का B सही है। 17 में देखिए, MNO जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार PQR किससे संबंधित है? तो देखिए MNO 42 कैसे हुआ? तो M आपको पता है ABCD में 13 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, सबको जोड़ते हैं तो 42 होता है। उसी प्रकार PQR का पूछा तो P 16 नंबर पे होता है, Q 17 पे होता है, R 18 पे, सबको जोड़ देते हैं तो 8 7 15 6, 15 6 22, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा तब? 8 7 15 6, सॉरी 15 6 21 ही होगा ना, बच गया 2 3 2 5 51। तो ये हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, 17 का कौन सही है? ऑप्शन नंबर D सही है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहता है कौन गलत है, गलत संख्या को चुनना है। तो गलत कौन है देखिए, तो देखिए 75 72, तो 75 से 72, फिर 69, फिर 66। यहाँ पे देखिए 75 से 72 हुआ 3 घटाया, 72 से 69 हुआ 3 घटाया, 69 से 66 हुआ 3 घटाया। इधर से देखें एक छोड़ के एक, तो 77 3 80, 80 3 83 होना चाहिए था, यहाँ पे 89 दे दिया, तो 89 वाला गलत है, यहाँ 83 होता। तो C ऑप्शन सही है 18 का। 19 पे आते हैं। A हो गया 1 नंबर पे, C हो गया 3, F हो गया 6, J हो गया 10। अगला निकालना है। तो 1 से 3 कैसे हुआ? 2 जोड़ा गया, 3 से 6 3 जोड़ा गया, 6 4 10 4 जोड़ा, तो 2 3 4, तो अब 5 जोड़ दीजिए, 10 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 नंबर पर कौन सा लेटर होता है? O होता है, तो ऑप्शन B इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। तो पहले कौन होगा? तो पहले क्या होगा? साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, वार्षिक। तो पहले दैनिक होगा ना, पहले 2 नंबर, फिर दैनिक के बाद क्या हो जाएगा? साप्ताहिक 1 नंबर, फिर पाक्षिक यानी 14 दिन का जो होता है 1 पक्ष, फिर उसके बाद मासिक होगा, और फिर उसके बाद ईयरली, ठीक है, वार्षिक। तो देखिए किस ऑप्शन में? 2 1 4 3 5, किस ऑप्शन में? B नंबर ऑप्शन में है ना, ऑप्शन B सही होगा। 20 का B। 21 का देखते हैं। रमेश अमित का भाई है। रमेश जो है यहाँ पे, ये अमित का भाई है। ठीक है, सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा है कोई यहाँ पे,
जो सतीश की बहन है, ठीक है, सुषमा सतीश की बहन है। अमित सुषमा का लड़का है, अमित जो है ये सुषमा का लड़का है। तो पूछता है रमेश सुषमा से कैसे संबंधित है, सुषमा से कैसे संबंधित है रमेश, तो सुषमा का ये बेटा है और बेटा का भाई, तो बेटा ही होगा, तो लड़का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 22 नंबर में हो जाएगा, देखिए, एक आदमी को इशारा कर संजय बोला, यहाँ पे एक हो गया आदमी, इसके तरफ देख करके कौन बोल रहा है, संजय, क्या बोल रहा है, मेरा लड़का, मेरा लड़का, उसका लड़का, इसका जो लड़का है मेरा लड़का का चाचा है, मेरा लड़का का चाचा है उसका लड़का। तो संजय किस प्रकार उस आदमी से संबंधित है, तो देखिए आदमी का लड़का चाचा है इसका, तो इसका मतलब ये इसका भतीजा हुआ, और ये भतीजा का, ठीक है, भतीजा का क्या हुआ, संजय उस आदमी से कैसे संबंधित है ना, संजय किस प्रकार उस आदमी से संबंधित है, तो संजय किस प्रकार से, तो संजय का बेटा, इसका ये हुआ चाचा, तो ये हुआ संजय का भाई, और संजय का भाई का ये पिता, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पिता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए, 22 का ए। 23 का देखते हैं, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, उत्तर गया 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर पूरब जाता है, 6, फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर फिर उत्तर जाता है, फिर इधर 4 किलोमीटर उत्तर चला गया। अब वो कितना दूर है प्रारंभिक बिंदु से, ये दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक और लकीर खींच देते हैं जो इसके बराबर होगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये इधर 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब ये देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और इसका भुजा है लंब है 8, और ये इधर आधार हो गया 6। अब हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8 का अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण का सूत्र होता है। तो 8 का वर्ग हो गया 64, 6 का हो गया 36, दोनों मिल कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, डी ऑप्शन सही है। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में पोस्टर को ये लिखा जाता है, सेम को इस तरह से लिखा जाता है, हेड्स को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए पी को 5 लिखा है, ओ को 9 लिख रहा है, इस तरह से एस को 7 लिख रहा है, एस को 7 लिख रहा है, एच को 2 लिख रहा है। तो ऐसे करके हमें एच का मान लिखना है, तो एच को क्या लिखा इसने, एच को 2 लिखा, तो आप भी 2 लिखिए। ए को क्या लिखा, देखिए ए कहीं है, ए को तीसरा लेटर, इसको लिखा 6। फिर उसके बाद टी, टी को क्या लिखा, चौथा लेटर को क्या लिखा 8, ठीक है। उसके बाद ई, ई को क्या लिखा, पाँचवा लेटर को 1। उसके बाद एस, एस को क्या लिखा था, तीसरा लेटर को 7। तो 26,817 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 24 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज कितना है इसमें 18 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होता है, 25 का बी। 26 पाइए, 51 बालिकाओं में मीना 21वां स्थान है, अंतिम पे कौन है, तो इसका फॉर्मूला आता है a + b - 1 बराबर टोटल नंबर। तो a यहाँ पर दिया हुआ है 21, b हमें निकालना है -1 सूत्र से, टोटल है 51। तो यहाँ पे 21 में से 1 गया, बच गया 20, तो b यहाँ पे हो गया 20 + b बराबर है 51। तो b का मान निकालेंगे तो 51 में से 20 घटेगा, यानी 31, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 27 का क्या हो जाएगा आपको, 27 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 28 में देखिए यहाँ पे 5, 8, 5, 13, 3, 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4, ये इसको जोड़ के होता है 81, 81 का वर्गमूल हो गया 9, तो इसको जोड़ के होता है 36, तो 36 का वर्गमूल 6। तो ए ऑप्शन सही होगा, 28 का 1 सही है, 28 का 1। 29 का देखते हैं, 29 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी, ठीक है। और 30वां प्रश्न का देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके। अगले वीडियो में साइंस, सोशल साइंस और मैथ का भी आंसर की लेकर आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रिजल्ट के बारे में कितना नंबर लाने पे पास होगा, इस सब का भी वीडियो बनेगा, तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 14 यहाँ पे माइनस है, माइनस को ये गुना कह रहा है, तो हो गया 10, गुना, गुना को क्या कह रहा है प्लस, तो हो गया +4। फिर भाग है, भाग का आशय घटो,
घटा हो गया 16 प्लस प्लस को क्या कह रहा है, प्लस का आशय भाग, तो यहाँ पे भाग हो गया 8। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो 14 गुनी 10 प्लस 4 माइनस यहाँ 8 से 16 में भाग देंगे 2। अब गुना का काम होगा 14 दहन 140 प्लस 4 अब माइनस 2। 144 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 142। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो इस वीडियो में हम मैथ के सभी प्रश्नों को, जो रीजनिंग का सभी प्रश्न था उसका आंसर के बता दिए। अगला वीडियो में बाकी सब्जेक्ट का भी आंसर के लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कितना नंबर आया आपको टोटल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।